नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ 100 प्लस मुहावरे लेके आ रखे हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यहाँ पर आपके सामने बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक मिलते रहें। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुहावरे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुहावरे हमने 3 क्रम में बाँट रखे हैं। सबसे पहले हमने क्या बता रखा है, सबसे पहले हमने मुहावरे बता रखे हैं आपको, ठीक है, जहाँ से यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद हमने क्या कर रखा है, उसका अर्थ बता रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने वाक्य प्रयोग बता रखा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इतना क्लियर है। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पर हमने वैसे बता रखा था। सबसे पहले ये देखिए, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना क्या है, एक मुहावरा है, ठीक है। क्या है, मुहावरा है। ये इनकार करना, ये इसका अर्थ हो गया और ये इसका वाक्य प्रयोग है, ठीक है। 3 क्रम में हमने बांट रखा है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो हमने अब हमारा पहला है अंगूठा दिखाना। पहला मुहावरा क्या है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है, इनकार करना। क्या होता है, इनकार करना, ठीक है दोस्तों। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब मैंने राम से अपने 100 रुपये मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया, ठीक है। तो अंगूठा दिखाना का मतलब क्या हो गया, इनकार करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा अंधेरे घर का उजाला, ठीक है। अंधेरे घर का उजाला, इसका अर्थ होता है इकलौता पुत्र। क्या, इकलौता पुत्र। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राम अपने माता पिता के लिए अंधेरे घर का उजाला है, ठीक है। तो अंधेरे घर का उजाला का मतलब क्या होता है, अंधेरे घर का उजाला का अर्थ होता है इकलौता पुत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अंगारे बरसाना। अंगारे बरसाना का अर्थ होता है कड़ी धूप पड़ना, ठीक है। अंगारे बरसाना मुहावरे का अर्थ होता है कड़ी धूप में पड़ना या कड़ी धूप पड़ना, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, घर के अंदर कुछ ठंडक है, बाहर तो अंगारे बरस रहे हैं, ठीक है। तो अंगारे बरसाना का अर्थ क्या हो गया, अंगारे बरसाने का अर्थ हो गया कड़ी धूप पड़ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है अंग छूना। क्या, अंग छूना। अंग छूना का अर्थ क्या होता है, कसम खाना। क्या होता है, कसम खाना। अंग छूने का अर्थ होता है कसम खाना, ठीक है। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, उसने अंग छूकर कहा कि मैंने पुस्तक नहीं चुराई। क्या, उसने अंग छूकर कहा कि मैंने पुस्तक नहीं चुराई है। तो अंग छूने का अर्थ क्या हो गया, कसम खाना, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा अंग अंग ढीला होना। अगला मुहावरा क्या है, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होने का अर्थ होता है बहुत थकावट अनुभव करना। क्या, बहुत थकावट अनुभव करना, ठीक है। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आज खेत में काम करने से मेरा अंग अंग ढीला हो गया है, ठीक है। तो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत थकावट अनुभव करना, बहुत थकावट अनुभव करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधे की लाठी, ठीक है। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। क्या, अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राम अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। या बोल सकते हैं, श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी था, ठीक है। तो अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है, एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अंत पाना। क्या, अंत पाना। अंत पाने का अर्थ होता है रहस्य पाना। क्या, अंत पाने का अर्थ होता है रहस्य पाना, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, भगवान का अंत पाना संभव नहीं है। क्या, भगवान का अंत पाना संभव नहीं है। तो अंत पाना का अर्थ क्या होता है, रहस्य पाना, या बोल सकते हैं भेद पाना। क्या, भेद पाना, ठीक है, किसी का भेद पाना, ठीक है दोस्तों। चलिए, अंत पाना का मतलब क्या होता है, रहस्य पाना या भेद पाना, ठीक है। चलिए अगला अगला मुहावरा है हमारा अंत बिगाड़ना। क्या, अंत बिगाड़ना क्या होता है, अंत बिगाड़ने का अर्थ होता है कार्य को अंतिम में बिगाड़ देना, ठीक है। अंत बिगाड़ने का अर्थ क्या होता है, कार्य को अंतिम में बिगाड़ देना, ठीक है। अंत बिगाड़ना मुहावरे का अर्थ समझ गए होंगे आप, कार्य को अंतिम में बिगाड़ देना, ठीक है। तो इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मोहन ने सारा जीवन ईमानदारी से काम किया परंतु अब बुढ़ापे में चोरी करके अपना अंत बिगाड़ लिया। तो अंत बिगाड़ने का अर्थ क्या होता है, कार्य को अंतिम में बिगाड़ देना। क्या, काम को अंतिम में बिगाड़ देना। रिपीट कीजिए, कार्य को अंतिम में बिगाड़ देना। अंत बिगाड़ने का मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अगला मुहावरा हमारा है अंगारों पर पैर रखना। क्या? अंगारों पर पैर रखने का अर्थ होता है जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। क्या? अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होता है जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। ठीक है, क्या? जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। ठीक, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा जो मनुष्य अंगारों पर बैठता है उसका ही नुकसान होता है। क्या? जो मनुष्य अंगारों पर बैठता है उसका ही नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, अंगारों पर पैर रखने का अर्थ समझ गए होंगे आप कि जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। ठीक है, चलें आगे। चलो फिर अगला मुहावरा है हमारा है अंधे को दीपक दिखाना। क्या? अंधे को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? नासमझ को उपदेश देना। क्या? नासमझ को उपदेश देना। ठीक है, तो क्या इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा पागल व्यक्ति को उपदेश देना अंधे को दीपक दिखाना है। ठीक है, क्या वाक्य प्रयोग क्या है? पागल व्यक्ति को उपदेश देना अंधे को दीपक दिखाना है, या बोलते हैं दीपक दिखाने के समान है। ठीक है, तो अंधे को दीपक दिखाने का अर्थ क्या हो गया? नासमझ को उपदेश देना। ठीक है, क्या? नासमझ को उपदेश देना। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर दिखा रखी है और पिक्चर में क्या लिखा है? अंधा और लालटेन। ठीक है, इसके माध्यम से क्या दिखाना चाह रखा है? इसी के माध्यम से ये दिखाना चाह रहा है कि नासमझ को उपदेश देना मतलब क्या होता है कि अगर कोई अंधा व्यक्ति लालटेन लेकर अंधेरे में जाता, अंधा व्यक्ति क्या होता है अगर लालटेन लेकर कहीं जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसको दिख रहा है। अंधा तो अंधा ही रहेगा, चाहे वो लालटेन लेके पकड़ के कहीं जाए। ठीक है, चाहे कहीं भी जाए अंधा तो अंधा ही रहता है। ठीक है, तो इसी का अंधे को दीपक दिखाने का अर्थ ये है कि नासमझ को उपदेश देना। ठीक है, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा अंगारे उगलना। सॉरी, हाँ, अंगारे उगलना। अंगारे उगलना का अर्थ होता है क्रोध में कठोर वचन बोलना। क्या होता है? क्रोध में कठोर वचन बोलना। ठीक है, अंगारे उगलना का अर्थ होता है क्रोध में कठोर वचन बोलना। तो इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग, क्या वाक्य प्रयोग, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? हमारे तोपें शत्रु पर अंगारे उगलने लगी। हमारी तोपें शत्रु पर अंगारे उगलने लगी। तो अंगारे उगलना का अर्थ क्या होता है? क्रोध में कठोर वचन बोलना। क्या? क्रोध में कठोर वचन बोलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नया मुहावरा हमारा क्या है? अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है दोस्तों, अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब ये नहीं कि अपने पैर पे खड़े हो गए, तो उसका मतलब ये नहीं होगा अपने पैरों पे खड़ा होना। ठीक है, तो इस मुहावरे का अर्थ अलग ही है कि क्योंकि पैर में तो सब खड़े होते हैं, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने का अर्थ समझ रहे हो? अपने पैरों पे खड़ा होने का मतलब होता है काम काज करना। ठीक है, अगर तुमको जॉब अब मिल गई, कहीं नौकरी वोकरी मिल गई, अब तुम अपने रोजगार हो, बेरोजगार नहीं हो, तब हो सकता है कि अब ये अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, तो अपने पैरों पर खड़ा होने का क्या अर्थ होता है? स्वावलंबी होना। क्या? स्वावलंबी होना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होने का अर्थ क्या होता है? स्वावलंबी होना। ठीक है, स्वावलंबी होना। ठीक है, और वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? मदन को नौकरी मिल गई है, वह अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। ठीक है, वाक्य प्रयोग के माध्यम से उम्मीद है मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर करा होगा कि अपने पैरों पर खड़ा होने का अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो अपने पैर पर खड़ा होने का अर्थ क्या होता है? स्वावलंबी होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा अपना राग अलापना। ठीक है, अपना राग अलापना का अर्थ क्या होता है? अपने बारे में ही बातें करना। ठीक है, कुछ लोगों को आदत होती है कि अपने बारे में बात करते हैं, भाई मैं ये करता हूँ, भाई मैं ऐसे करता रहता हूँ, दिन भर ये करता रहता हूँ। तो अपना राग अलापना वही कहते हैं कि अपने बारे में ही बातें करना। ठीक है, तो अपना राग अलापना का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है अपने बारे में ही बातें करना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग? वाक्य प्रयोग हो जाएगा वह अपना राग लापता रहता है, दूसरों की सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो अपना राग लापना का अर्थ क्या होता है? अपने बारे में ही बातें करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा अक्ल का दुश्मन। ठीक है, अक्ल का दुश्मन क्या होता है? अक्ल का दुश्मन क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, अक्ल का दुश्मन का क्या अर्थ होता है? मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, तो इसका मुहावरे का अर्थ हो जाए वह अकल का दुश्मन है, समझाने पर भी समझता नहीं है। क्या? वह अकल का दुश्मन है, समझाने पर भी नहीं समझता। चाहे तुम उसको कितना भी समझा लो,
कितना भी समझा लो रहेगा तो वो अकल का दुश्मन ही दुश्मन, क्योंकि उसको कुछ समझता ही नहीं है वो, ठीक है। तो अकल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। क्या अकल का दुश्मन का अर्थ होता है? मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला का अर्थ होता है असाधारण बुद्धिमान। क्या? असाधारण बुद्धिमान, असाधारण बुद्धिमान, ठीक है। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा मोहन अक्ल का पुतला है, हर बात जल्दी समझ लेता है। क्या? मोहन जो है अक्ल का पुतला है, हर बात जल्दी समझ लेता है, ठीक है। तो अक्ल का पुतला का अर्थ क्या होता है? असाधारण बुद्धिमान। क्या? असाधारण बुद्धिमान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे बहुत फेमस ये वाला जो मुहावरा है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। सबको पता होगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ क्या होता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, जैसे हमने कहा था ना अपना राग अलापना, वैसे ही होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ। ये होता है, थोड़ा चेंज होता है इसमें। यह है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ होता है कि अपनी तारीफ करना, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि अपना राग अलापना, उसमें क्या करते थे कि उसका अर्थ होता है कि अपने बारे में ही बातें करना होता है, ठीक है। और इसमें भी वही है, इसमें बस क्या है, बात ही की प्रशंसा करना, ठीक है। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना या अपनी प्रशंसा खुद करना। क्योंकि बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि भाई मैं इतना अच्छा काम किया, ये किया होता, अपने बारे में अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि दूसरा कोई उनकी प्रशंसा नहीं करता है, ठीक है। तो दूसरे लोग किसी की प्रशंसा नहीं करते हैं, वो स्वयं अपनी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो वही होता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ क्या क्या होता है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। तो इसका मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी राजू तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगा, ठीक है। क्या? थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी राजू तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगा। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। चलिए अगला मुहावरा है हमारा अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ ये नहीं होता दोस्तों कि जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर आपके सामने एक उल्टा उल्लू है और यहाँ पर एक आपके सामने सीधा उल्लू है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उल्टे उल्लू को हमने सीधे उल्लू में कन्वर्ट कर दिया तो या बदल दिया या उठा के उसको ऐसे कर दिया तो वो अपना उल्लू सीधा करना हो जाता है, ठीक है। ये नहीं होता है। अपना उल्लू सीधा करने का क्या अर्थ है? अपना काम निकालना, ठीक है। अपना काम निकालना इसका अर्थ होता है, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या होता है? अपना काम निकालना, ठीक है। जैसे आप ये नीचे वाली फोटो में देख ही रहेंगे, एक जगह यहाँ नेताजी खड़े हैं और एक जगह यहाँ पर गधे का एक पोस्टर बना रखा है, देख ही रहे होंगे आप, ठीक है। अब नेताजी क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं वोट दे दो प्लीज़ हमको, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? ओ पिताजी वोट दे दो ना हमको प्लीज़, ठीक है। तो और ये क्या कह रहा है? डेंचू डेंचू हाँ हाँ कह रहा है। तो इस मुहावरे के माध्यम से क्या बताना चाह रखा है? मैं बताता हूँ आपको। इस मुहावरे के माध्यम से बताना चाह रहा है कि जैसे नेताजी हैं, ठीक है। तो मतलब कि जिस टाइम पे अपना काम निकालना होता है किसी को, तो उस टाइम पे क्या गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक मुहावरा है कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। किस टाइम पे? जब अपना काम किसी को निकालना होता है तो उस टाइम पे गधे को भी बाप बोलना पड़ता है अपना काम निकालने के लिए। वैसे ही इस फोटो में दिखा रखा है कि जब नेता लोग जिस टाइम पे वोट मांगने आते हैं तो गधे को भी बाप बना देते हैं, भाई मुझे वोट दे दो, मेरे आप मेरे पिता के समान हो, ये होता है, ठीक है। तो बाद में गायब हो जाते हैं वोट देने के बाद। जब हम वोट देते हैं बाद में सब गायब हो जाते हैं जब वोट देते हैं। तो इसी माध्यम से ज़्यादा हम बात नहीं छेड़ेंगे। तो अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ बताएंगे डायरेक्ट। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ ये होता है कि अपना काम निकालना, ठीक है, दूसरों से अपना काम निकालना, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, ठीक है। अक्ल पर पत्थर पड़ने का क्या अर्थ होता है? अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि नष्ट हो जाना। क्या? बुद्धि नष्ट हो जाना, या बोल सकते हैं कुछ समझ में ना आना, ठीक है। कुछ समझ में ना आना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि नष्ट हो जाना या कुछ समझ में ना आना, ठीक है। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा सोहन की अक्ल पर पत्थर पड़े हुए हैं, कोई काम ठीक नहीं करता, ठीक है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि नष्ट हो जाना या कुछ समझ में ना आना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। क्या? अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है अलग रहना। क्या? अलग रहना, ठीक है। तो आजकल के जो नौजवान हैं अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं, ठीक है। क्या? आजकल के जो नौजवान हैं अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं, ठीक है। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ क्या होता है? अलग रहना, ठीक है। चले अगला मुहावरा है हमारा अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना।
अकल के पीछे लठ लिए फिरने का क्या अर्थ होता है? अकल के पीछे लठ लिए फिरने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम किसी की अकल के पीछे लठ मार रहे हो, उसके लठ लेके पीछे पड़े हो, ये नहीं होता, ठीक है। तो अकल के पीछे लठ लिए फिरने का अर्थ होता है समझाने पर भी उल्टा काम करना, ठीक है। क्योंकि कोई कोई लोग होते हैं, हम कितना भी समझा लो उनको, उल्टा काम करना नहीं छोड़ते हैं। तो वही होता है कि अकल के पीछे लठ लिए फिरने मुहावरे का अर्थ क्या है कि समझाने पर भी उल्टा काम करना, ठीक है। तो इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, क्यों अकल के पीछे लठ लिए फिरते हो, बाद में पछताओगे, ठीक है। तो अकल के पीछे लठ लिए फिरने का अर्थ क्या हो गया? समझाने पर भी उल्टा काम करना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा अरण्य रोदन। क्या है? अरण्य रोदन का मतलब होता है बेकार में रोना धोना। क्या? अरण्य रोदन का अर्थ होता है बेकार में रोना धोना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, वाक्य प्रयोग क्या होगा इसका? वाक्य प्रयोग, ठीक है। वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा, पहले तो किसी का कहना माना नहीं, पहले तो किसी का कहना नहीं माना, अब अरण्य रोदन से क्या लाभ, ठीक है। तो अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है? बेकार में रोना धोना। अरण्य रोदन का अर्थ होता है बेकार में रोना धोना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। क्या? अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। यहाँ हमने पिक्चर बना रखी है, इस पिक्चर के माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। ये देखिए यहाँ पर कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी अपने पैर पे मार रहा है बंदा, ठीक है। तो अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है कि अपना नुकसान अपने आप ही करना। क्या? अपने नुकसान आप करना, ठीक है। अब इसका अर्थ होता है, इसका जो वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जो लोग मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं वह अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारते हैं। क्या? जो लोग मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं वह अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारते हैं। तो अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है? अपना नुकसान अपने आप ही करना, या अपना नुकसान स्वयं भी करना, स्वयं कर सकते, ठीक है। स्वयं भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, स्वयं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा अक्ल चरने जाना। अक्ल चरने जाना, अक्ल चरने जाने का अर्थ होता है समझ का ना रहना। क्या होता है? अक्ल चरने जाने का अर्थ होता है समझ का ना रहना, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, क्या तुम्हारी अक्ल चरने गई हुई थी जो सारा दिन बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो अक्ल चरने जाने का अर्थ क्या होता है? समझ का ना रहना। क्या? समझ का ना रहना, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा हमारा है कि अनुनय विनय करना। क्या है? अनुनय विनय करना। अनुनय विनय करने का अर्थ होता है मिन्नत करना, ठीक है। क्या? मिन्नत करना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मैंने उसके आगे बहुत अनुनय विनय की परंतु उसने अपनी पुस्तक मुझे नहीं दी। तो अनुनय विनय करने का अर्थ होता है मिन्नत करना, या किसी की यह बोलते हैं मिन्नतें करना, ठीक है। तो आगे अगला मुहावरा हमारा है अगर मगर करना। अगर मगर करना का अर्थ होता है टाल मटोल करना। क्या? अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होता है टाल मटोल करना, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मेरे सोहन के पास पैसे हैं, जब भी मांगता हूँ वह अगर मगर करते रहता है। तो दोस्तों अगर मगर करने का अर्थ होता है टाल मटोल करना, ठीक है। क्या होता है? टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, ठीक है। अगला मुहावरा है हमारा अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाने का अर्थ क्या होता है? सोच विचार करना, ठीक है। अक्ल के घोड़े दौड़ाने का अर्थ होता है कि सोच विचार करना। क्योंकि हम बोलते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाओ भाई, अक्ल के घोड़े दौड़ाओ, कहाँ पहुँच गए होंगे देखो, ठीक है। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाने का अर्थ क्या होता है? सोच विचार करना। क्या? सोच विचार करना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम कितने भी अक्ल के घोड़े दौड़ाओ इस सवाल का हल नहीं कर सकते। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाने का अर्थ क्या होता है? सोच विचार करना, ठीक है। क्या होता है? सोच विचार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा अपना सा मुंह लेकर रह जाना। क्या? अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत लज्जित होकर चुप रहना। क्या? बहुत लज्जित होकर चुप रहना, ठीक है। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि क्या होगा इसका वाक्य प्रयोग? वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तब अपना सा मुंह लेकर रह गया, ठीक है। वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तब वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाने का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होकर चुप रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? आंखें चुराना, ठीक है। आंखें चुराने का अर्थ क्या होता है? एक उदाहरण देता हूँ आपको। अगर
आपका कोई क्लास टीचर, ठीक है, आपका कोई क्लास टीचर आपको पसंद नहीं है या आपको बहुत डांटता है, ठीक है, मान लो वो क्लास टीचर आपको कहीं मार्केट में मिल जाता है, ठीक है, और मार्केट में आपके सामने से आते हुए आपको दिख जाता है, तो आप क्या करते हैं, या तो उसको अनदेखा कर देते हो कि हाँ भाई मैंने उसको देखा नहीं, ऐसी एक्टिंग कर देते हो, या क्या करते हो, छुप जाते हो किसी के पीछे जाके, ठीक है। तो आंखें चुराने का अर्थ ये होता है कि सामने आने पर भी छिपना, क्या, सामने आने पर छिपना, या बोल सकते हैं कतराना, ठीक है। आंखें चुराने का अर्थ क्या होता है, सामने आने पर छिपना या कतराना, ठीक है दोस्तों। उसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब उसका शहर में जुलूस निकाला गया तब वह लोगों के ऐसे आंखें चुराने लगा, ठीक है। तो आंखें चुराने का अर्थ समझ गया आप, सामने आने पर छिपना या कतराना, ठीक है दोस्तों, क्या, सामने आने पर छिपना या कतराना। अगला मुहावरा है हमारा आंखें खुलना। आंखें खुलने का अर्थ क्या होता है, होश आना, क्या, होश आना। बोलते हैं दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा, क्या, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है दोस्तों। इसी के माध्यम से ये है कि आंखें खुलना मतलब क्या होता है, होश आना, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अब भी तुम्हारी आंखें खुल जाए तो अच्छा है क्योंकि अभी जीवन बाकी है, ठीक है। तो आंखें खुलना का अर्थ क्या होता है, होश आना, ठीक है, क्या, आंखें खुलना का अर्थ होता है होश आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा आंखों में खून उतरना, क्या, आंखों में खून उतरना है, या इसको हम बोल सकते हैं आंखों में खून खोलना, या हम बोलते हैं ना खून खोलना, ठीक है। तो आंखों में खून उतरने का अर्थ होता है अधिक क्रोध करना, ठीक है, अधिक क्रोध करना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, दुश्मन को देखकर हमारी आंखों में खून उतर आता है, क्या, दुश्मन को देखकर हमारी आंखों में खून उतर आता है। तो आंखों में खून उतरना मतलब क्या होता है, अधिक क्रोध करना, या बोलते हैं ना खून, मेरा उसको देख के खून खौल गया, तो खून खौल के का अर्थ ये होता है कि अधिक क्रोध आना, ठीक है। चलिए आगे, अगला मुहावरा है आंखों का कांटा। आंखों का कांटा का क्या अर्थ होता है, खटकने वाला व्यक्ति या बोल लो बुरा लगना, ठीक है। आंखों का कांटा मतलब होता है खटकने वाला व्यक्ति या बुरा लगना, ठीक है दोस्तों। अब इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आतंकवादी व्यक्ति हमेशा देशभक्तों की आंखों का कांटा होता है, ठीक है। तो आंखों का कांटा मतलब क्या होता है, खटकने वाला व्यक्ति या बोल सकते हैं बुरा लगना, ठीक है दोस्तों। अगला मुहावरा है हमारा आंखों पर ठीकरी रखना। आंखों पर ठीकरी रखने का अर्थ होता है बेशरम बन जाना, क्या, आंखों पर ठीकरी रखने का अर्थ होता है बेशरम बन जाना, ठीक है। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, चरित्रहीन व्यक्ति हमेशा आंखों पर ठीकरी रखे हुए होता है। तो आंखों पर ठीकरी रखने का अर्थ होता है बेशरम बन जाना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला मुहावरा हमारा है दिखलाना, ठीक है। आंखें दिखलाने का अर्थ होता है क्रोध करना या डराना, ठीक है, क्या, क्रोध करना या डराना। आंखें दिखलाने का अर्थ होता है क्रोध करना या डराना, ठीक है। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि क्यों मुझे आंखें दिखलाते हो या दिखाते हो, मैं तुमसे दबने वाला नहीं हूँ या मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, ठीक है। चलिए अगला मुहावरा है हमारा आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेने का अर्थ होता है बदल जाना, क्या, आंखें फेर लेने का अर्थ होता है बदल जाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बुरे व्यक्ति अपने भी आंखें सॉरी बुरे वक्त में अपनी भी जो अपने भी होते हैं आंखें फेर लेते हैं। तो क्या, बुरे वक्त में अपने भी आंखें फेर लेते हैं। तो आंखें फेर लेने का अर्थ होता है बदल जाना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला मुहावरा है हमारा कि आंखें तरसना। आंखें तरसना का क्या अर्थ है, ठीक है। पहले बताता हूँ, आंखें तरसना का मतलब क्या होता है, किसी चीज को देखने की इच्छा, क्या, किसी चीज को देखने की इच्छा आंखें तरसने का अर्थ होता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे आंखें तरसने का। मगर मान लो आपको कोई जिगरी दोस्त है, ठीक है, और आपको बहुत टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए आपसे मिले हुए, उसको मतलब कि कहीं चले गया हो और 5-6 महीने हो गए आपसे मिले हुए, तो आप फ़ोन करेंगे, फ़ोन में बोल सकते हैं उसको कि यार तू कहाँ चला गया, तू आ नहीं रहा, इतने दिन हो गए तूने यहाँ पर आया नहीं, कहीं भी फलानी फलानी जगह पर यहाँ पर तू आया नहीं, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं, ठीक है। तो आंखें तरसने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि किसी चीज़ को देखने की इच्छा, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसमें, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं, ठीक है, क्या, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं, ठीक है। चलिए अगला मुहावरा है हमारा आंखों से गिरना। आंखों से गिरने का अर्थ क्या होता है, प्रभाव नष्ट हो जाना, क्या, आंखों से गिरने का अर्थ क्या होता है, प्रभाव नष्ट हो जाना, ठीक है।
क्या होता है, प्रभाव नष्ट हो जाना। या कह सकते हैं हम कि अगर किसी के सामने आपकी अच्छी इमेज उभर के आ रखी है तो वो अच्छी इमेज भी खराब हो जाती है। आंखों से गिरने का अर्थ यही होता है कि किसी के सामने लज्जित होना, बहुत गंदा लज्जित होना, ठीक है। किसी के सामने तुम्हारी इज्जत भी ना रहना, इज्जत खराब हो जाना, ठीक है। तो आंखों से गिरने का अर्थ होता है प्रभाव नष्ट हो जाना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मैं तुम्हारा आदर करता था, ठीक है, परंतु तुमने चोरी की, अब तुम मेरी आंखों से गिर गए हो, ठीक है। तो आंखों से गिरने का अर्थ क्या होता है, प्रभाव नष्ट हो जाना, ठीक है। चलिए अगला मुहावरा है आंखें पथरा जाना, ठीक है। आंखें पथरा जाने का अर्थ होता है मरने के समीप होना। क्या, मरने के समीप होना, ठीक है। क्या, आंखें पथरा जाने का अर्थ होता है मरने के समीप होना, या बोल सकते हैं बाट देखते थक जाना, ठीक है दोस्तों। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, कैंसर के कारण उसकी आंखें पथरा गई हैं, ठीक है। तो आंखें पथरा जाने का अर्थ होता है मरने के समीप होना या बाट देखते थक जाना, ठीक है। अगला मुहावरा हमारा है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने मुहावरे का अर्थ होता है कि धोखा देना। क्या, धोखा देना, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर, क्या, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया, ठीक है। तो आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। अगला मुहावरा है हमारा आंख मारना। आंख मारने का अर्थ होता है इशारा करना। क्या, आंख मारने का अर्थ होता है इशारा करना, ठीक है। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, यदि मैं उसे आंख न मारता, यदि मैं उसे आंख न मारता तो वह तुम्हारी सारी पोल खोल देता, ठीक है दोस्तों। तो आंख मारने का अर्थ क्या होता है, इशारा करना, ठीक है। चलिए अगला मुहावरा है हमारा आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है दिखाई ना देना। क्या, आंखों के आगे अंधेरा छा जाने का अर्थ होता है दिखाई ना देना, या हो सकता है निराश होना, ठीक है दोस्तों। और इसका मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब उसे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनाया गया तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, ठीक है। क्या, जब उसे उसकी पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना गया तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो अंधेरा छा जाने का अर्थ होता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाने का अर्थ होता है दिखाई ना देना या निराश होना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा आंखों का उजाला। आंखों का उजाला मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा। आंखों का उजाला क्या होता है, बहुत बहुत प्यारा। इसका हम उदाहरण देंगे आपको। बहुत, आंखों का उजाला मतलब क्या होता है, कोई भी जो बच्चा होता है अपनी माता पिता की आंखों का उजाला होता है, या वो, ठीक है, ये होता है। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रमेश अपनी माता की आंखों का उजाला है, ठीक है। रमेश अपनी माता की आंखों का उजाला है, या बोल सकते हैं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों का उजाला था, ठीक है। कैसे उजाला था, क्योंकि उसकी जो उसके माँ बाप थे वो तो अंधे थे, लेकिन क्या, उसके जो माँ बाप थे उसकी आंखों से देखते थे। कैसे देखते थे, कि वो अपनी माँ बाप को अपने कंधे में उठा कर ले जाता, ठीक है। तो आंखों का उजाला का अर्थ क्या होता है, बहुत प्यारा, ठीक है दोस्तों। आई होप गाइस आपको जो भी मैं बता रहा हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों पर पर्दा पड़ने का अर्थ होता है भले बुरे का ज्ञान ना होना। क्या, आंखों पर पर्दे पड़ने का अर्थ होता है भले बुरे का ज्ञान ना होना, ठीक है। अब एक और इसका अर्थ होता है कि धोखा खाना, ठीक है, धोखा खाना। तो हम बोल सकते हैं कि आंखों पर पर्दा पड़ने का अर्थ होता है भले बुरे का ज्ञान ना होना या धोखा खाना, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बुरे दिन आने पर व्यक्ति की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, ठीक है। तो बुरे दिन आने पर क्या, व्यक्ति की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। तो आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब होता है भले बुरे का ज्ञान ना होना या धोखा खाना। चलिए अगला मुहावरा है हमारा, क्या कहता है, अगला मुहावरा है हमारा आंख की किरकिरी। आंख की किरकिरी, आंख की किरकिरी का अर्थ होता है खटकने वाली वस्तु, ठीक है, आंखों को खटकने वाली वस्तु। तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा, दुराचारी व्यक्ति, जो दुराचारी व्यक्ति होते हैं समाज की आंखों की किरकिरी होते हैं, ठीक है। तो आंख की किरकिरी का अर्थ होता है, किरकिरी का अर्थ होता है खटकने वाली वस्तु, ठीक है। अगला मुहावरा है आंखों पर चर्बी छा जाना। आंखों पर चर्बी छा जाने का अर्थ होता है बहुत घमंड करना, बहुत घमंड करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, ऊंचे व्यक्ति को बड़ा पद मिल जाए तो उसकी आंखों पर चर्बी छा जाती है। तो आंखों पर चर्बी छा जाने का अर्थ होता है बहुत घमंड करना, ठीक है। अगला मुहावरा है हमारा आंखों में समाना। आंखों में समाने का अर्थ होता है बहुत प्रिय लगना। क्या, बहुत प्रिय लगना, ठीक है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम मेरी आंखों में समाये हुए हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तो आंखों में समाना का अर्थ होता है बहुत प्रिय लगना, ठीक है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगला मुहावरा है आंचल पसारना का अर्थ क्या होता है? मांगना। आंचल पसारने का क्या अर्थ है? मांगना। ठीक है दोस्तों, आंचल पसारने का अर्थ होता है मांगना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा हर व्यक्ति भगवान के आगे आंचल पसारता है। ठीक है, तो आंचल पसारने का क्या अर्थ है? मांगना। ठीक है, मांगना। अगला मुहावरा है हमारा आंसू पोंछना। क्या? आंसू पोंछना। आंसू पोंछने का अर्थ होता है धीरज बंधाना। क्या? धीरज बंधाना या बांधना बोल सकते हैं। और ठीक है, धीरज बांधना या बंधाना। ठीक है, और बोल सकते हैं हमदर्दी दिखाना। ठीक है, तो आंसू पोंछने का अर्थ होता है हमदर्दी दिखाना या धीरज बंधाना। ठीक है, और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा हमें गरीबों के आंसू पोंछने चाहिए। ठीक है, तो आंसू पोंछने का अर्थ होता है धीरज बंधाना या हमदर्दी दिखाना। अगला मुहावरा है हमारा है आकाश पाताल एक कर देना। ठीक है, क्या? आकाश पाताल एक कर देने का अर्थ होता है पूरा प्रयत्न करना। क्या? आकाश पाताल एक कर देने का अर्थ होता है पूरा प्रयत्न कर देना, मतलब अपनी पूरी जी जान से किसी भी काम को करना हो सकता है। ठीक है, अपनी पूरी जी जान से वो काम को करना होता है। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? मोहन ने आकाश पाताल एक कर दिया परंतु व्यापार में सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो आकाश पाताल एक करना का अर्थ होता है पूरा प्रयत्न करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा आंखें ठंडी होना। आंखें ठंडी होने का अर्थ होता है शांति या प्रसन्नता मिलना। ठीक है, और इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा बारात में तुम्हें देखकर मेरी आंखें ठंडी होगी। ठीक है, तो आंखें ठंडी होने का अर्थ क्या होता है? शांति या प्रसन्नता मिलना। ठीक है दोस्तों, अगला मुहावरा है हमारा आग बबूला होना। आग बबूला होने का क्या अर्थ होता है? आग बबूला होना का अर्थ होता है बहुत क्रुद्ध होना या बहुत गुस्सा होना। ठीक है, और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा रावण अपनी सेना का संहार देखकर आग बबूला हो गया। तो आग बबूला होने का अर्थ होता है बहुत क्रुद्ध होना या बोल सकते हैं बहुत गुस्सा होना। ठीक है, अगला मुहावरा है हमारा आँच ना आने देना। ठीक है, क्या? आँच ना आने देना। आँच ना आने देने का अर्थ क्या होता है? कभी भी हानि ना होने देना। आँच ना आने देने का अर्थ होता है कभी भी हानि ना होने देना। ठीक है दोस्तों, अब क्या है इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग है राम बड़ा चतुर है अपने ऊपर तो वह कभी आँच नहीं आने देता। ठीक है, तो आँच ना आने देने का क्या अर्थ होता है? कभी भी हानि होने ना होने देना। तो आँच ना आने देना का मुहावरे का अर्थ होता है कभी भी हानि ना होने देना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा आग से खेलना। क्या? आग से खेलना। इस मुहावरे का अर्थ होता है खतरा मोल लेना। ठीक है, क्या होता है? खतरा मोल लेना। ठीक है दोस्तों, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा आग से खेलना। मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा जासूस लोग हमेशा आग से खेलते रहते हैं, क्योंकि जो जासूस लोग होते हैं हर रोज़ खतरा मोल लेते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। ठीक है, उनका काम ही यही होता है। ठीक है, तो आग से खेलने का अर्थ होता है खतरा मोल लेना। ठीक है दोस्तों, अगले मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा आग लगाना। आग लगाने का अर्थ ये नहीं होता कि किसी का घर जला देना। ठीक है, तो आग थोड़ा बहुत इससे मैच करता है कि किसी घर में जलाना का मतलब ये है नहीं कि किसी घर में आग लगा के माचिस से आग लगा के उसके घर को जला देना, ये नहीं होता है। लेकिन आग लगाने का अर्थ ये होता है कि किसी को भड़काना। क्या? किसी को भड़काना। ठीक है, या बोल सकते हैं नष्ट करना। ठीक है दोस्तों, अब इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा रमेश ने सुरेश के घर में चुगली करके उसके घर में आग लगा दी। ठीक है, रमेश ने सुरेश के घर में चुगली करके उसके घर में आग लगा दी। ठीक है, तो आग लगाने का अर्थ क्या होता है? किसी को भड़काना या नष्ट करना। क्या? किसी को भड़काना या नष्ट करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मुहावरा है आग लगाकर तमाशा देखना। ठीक है, आग लगाकर तमाशा देखने का अर्थ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा कराकर प्रसन्न होना। क्या? लड़ाई झगड़ा कराकर प्रसन्न, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है कि एक दूसरे की चुगली एक से करते हैं, एक दूसरे की चुगली एक से करते हैं और एक दूसरे में फूट डाल देते हैं, किसी लड़ाई का माहौल बना देते हैं। ठीक है, तो इस मुहावरे का अर्थ ये है कि आग लगाकर तमाशा देखना। मुहावरे का अर्थ हो गया लड़ाई झगड़ा कराकर प्रसन्न होना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा दुष्ट लोग दूसरों के घरों में आग लगाकर तमाशा देखते हैं। तो आग लगाकर तमाशा देखने का अर्थ क्या होता है? लड़ाई झगड़ा कराकर प्रसन्न होना। ठीक है, चलिए
अगला है हमारा आकाश पाताल का अंतर होना। आकाश पाताल का अंतर होने का अर्थ होता है बहुत अंतर होना। आकाश पाताल का अंतर होने का अर्थ क्या होता है? बहुत अंतर होना। ठीक है, अब इसका हम वाक्य प्रयोग बोल सकते हैं, भारत व पाकिस्तान की शक्ति में आकाश पाताल का अंतर है। ठीक है, आकाश पाताल का अंतर का अर्थ क्या होता है? बहुत अंतर होना। ठीक है, क्या? बहुत अंतर होना। अगला मुहावरा है हमारा आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करने का अर्थ है बहुत परिश्रम करना। क्या? बहुत परिश्रम करना। दोस्तों, हमें एक चींटी से सीख लेनी चाहिए कि वह किस तरह से कितनी छोटी होती है और मेहनत इतनी होती है कि एक चीनी के दाने के लिए कितनी मेहनत करती है। ठीक है, तो आकाश पाताल एक करने का अर्थ क्या होता है? बहुत परिश्रम करना। क्या? बहुत परिश्रम करना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, परीक्षा में सफल होने के लिए उसने आकाश पाताल एक कर दिया। ठीक है, आकाश पाताल एक करना का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला मुहावरा है हमारा आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करने का अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। क्या? आकाश से बातें करने का अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मुंबई की इमारतें आकाश से बातें करती हैं। क्या? मुंबई की जो इमारतें हैं आकाश से बातें करती हैं। तो आकाश से बातें करने का अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। ठीक है, आगे है हमारा आस्तीन का सांप। क्या? आस्तीन का सांप क्या होता है? धोखा देने वाला साथी या जिगरी, धोखा देने वाला साथी बोल सकते हैं, कपटी बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम। तो आस्तीन का सांप का अर्थ क्या होता है? धोखा देने वाला साथी या कपटी। तो रमेश आस्तीन का सांप है, उससे बचकर रहना। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर? से नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा उससे। ठीक है, उससे बचकर रहना। ठीक है, क्या? रमेश आस्तीन का सांप है, उससे बचकर रहना। ठीक है, तो आस्तीन का सांप का अर्थ क्या होता है? धोखा देने वाला साथी या कपटी। ठीक है, अगला मुहावरा है हमारा आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना। ठीक है, आपे से बाहर होने या मुहावरे का अर्थ है क्रोध में होश खो बैठना। क्या? क्रोध में होश खो बैठना। ठीक है, आपे से बाहर होने का क्या अर्थ होता है? क्रोध में होश खो बैठना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अपनी बुराई सुनकर वह आपे से बाहर हो गया। ठीक है, अपनी बुराई सुनकर वह आपे से बाहर हो गया। तो आपे से बाहर होने का अर्थ होता है क्रोध में होश खो बैठना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा आबरू उतारना। क्या? आबरू उतारना। ठीक है, आबरू उतारने का अर्थ क्या होता है? बेइज्जत करना। आबरू उतारने का अर्थ होता है बेइज्जत करना। ठीक है दोस्तों, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ परंतु तुम मेरी आबरू उतारने पर तुले हुए। तो आबरू उतारना का अर्थ होता है बेइज्जत करना। क्या होता है? बेइज्जत करना, बेइज्जत करना। ठीक है दोस्तों, आई होप गाइस जो मैं आपको अभी तक समझा रहा हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। आगे है आंखें पथराना। ठीक है, आंखें पथराना। आंखें पथराना मुहावरे का अर्थ होता है मृत्यु के निकट होना। क्या? मृत्यु के निकट होना। ठीक है, आंखें पथराने का अर्थ होता है मृत्यु के निकट होना। ठीक है, हाँ, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बीमारी के कारण उसकी आंखें पथरा गई। क्या? बीमारी के कारण उसकी आंखें पथरा गई। तो आंखें पथराना का अर्थ होता है मृत्यु के निकट होना या मृत्यु के समीप होना। अगला मुहावरा है आसमान टूट आना, टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ने का अर्थ होता है मुसीबत आना। आसमान टूट पड़ने का अर्थ होता है मुसीबत आना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे। वाक्य प्रयोग होगा, बेटे की मृत्यु का समाचार सुनकर पिता पर आसमान टूट पड़ा। ठीक है, आसमान टूट पड़ना क्या होता है? मुसीबत आना। ठीक है, या बोल सकते हैं मुसीबत का पहाड़ टूट जाना। ठीक है, अगला मुहावरा है हमारा आधा तीतर आधा बटेर होना। आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ होता है एक विचार का ना होना। क्या? एक विचार का ना होना। ठीक है, तो और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आजकल के नेता आधा तीतर आधा बटेर वाली बात कर रहे हैं। तो आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ होता है एक विचार का ना होना। ठीक है दोस्तों, क्या? एक विचार का ना होना। चलिए अगला मुहावरा है हमारा आटा गीला ना होना। आटा गीला होने का क्या अर्थ होता है? मुसीबत में और मुसीबत आना। क्या?
मुसीबत में और मुसीबत आना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, गरीबी की हालत में उसकी नौकरी छूट जाना आटा गीला होने के समान है। तो आटा गीला होना, सॉरी, आटा गीला ना होना का अर्थ क्या हो गया, मुसीबत और में और मुसीबत आना। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, आसन डोलना। आसन डोलने का क्या अर्थ है, आसन डोलने का अर्थ होता है डावडोल होना या खतरा पैदा होना। ठीक है, क्या डावडोल होना या खतरा पैदा होना। ठीक है दोस्तों। और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाने पर सरकार का आसन डोलने लगता है। ठीक है, भ्रष्टाचार होने पर सरकार का जो आसन होता है वो डोलने लगता जाता है। तो आसन डोलने का क्या अर्थ है, डावाडोल होना या खतरा पैदा होना। ठीक है। अगला मुहावरा है हमारा, आप आओ दिखाना ताओ। ठीक है, आओ दिखाना ताओ। ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस मुहावरा है। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, बहुत सी कहानी में भी सुनने को मिल जाता है कि आओ दिखाना ताओ। ठीक है, बोलते हैं ना, आओ दिखाना ताओ लाला जी गिर पड़े। ठीक है, बोलते हैं ना, आओ दिखाना ताओ, यही आओ दिखाना ताओ, ये चल पड़े। ठीक है, तो आओ दिखाना ताओ का अर्थ होता है बिना सोचे विचारे। ठीक है, आओ दिखाना ताओ का अर्थ होता है बिना सोचे विचारे। ठीक है, और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, किसानों ने आव देखा ना ताव रेल की पटरी उखाड़ दी। ठीक है, क्या किसानों ने आव देखा ना ताव का अर्थ क्या होता है, किसानों ने आव देखा ना ताव रेल की पटरी उखाड़ दी। ठीक है, तो आव देखा ना ताव का अर्थ क्या होता है, बिना सोचे विचारे, बिना सोचे विचारे, ये अर्थ होता है। ठीक है, अगला मुहावरा है हमारा, आड़े हाथों लेना। क्या, आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेने का अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना। ठीक है, आड़े हाथों लेना का अर्थ हो जाता है खड़ी खोटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी की नेता को आड़े हाथों लेते हैं। क्या, एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के नेता को आड़े हाथों लेते हैं। तो आड़े हाथों लेना का अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना। ठीक है दोस्तों, क्या खड़ी खोटी सुनाना। आगे क्या, आटे दाल का भाव मालूम होना। क्या, आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब क्या होता है, कष्ट का अनुभव होना। आटे दाल का भाव अनुभव होना मतलब क्या होता है, कष्ट का अनुभव होना। ठीक है दोस्तों, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा आपका कि पुत्र को पिता से अलग होने पर आटे दाल का भाव मालूम हो गया। तो आटे दाल का भाव मालूम होने का अर्थ क्या होता है, कष्ट का अनुभव होना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा, आगे पीछे फिरना। आगे पीछे फिरना का अर्थ होता है खुशामद करना। क्या, आगे पीछे फिरना का अर्थ होता है खुशामद करना। ठीक है दोस्तों, तो इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, उसके आगे पीछे फिरने से भी उसने मुझे नौकरी नहीं दिलाई। क्या, उसके आगे पीछे फिरने से भी उसने मुझे नौकरी नहीं दिलाई। तो आगे पीछे फिरना का अर्थ क्या होता है, खुशामद करना। ठीक है, क्या होता है, खुशामद करना। अगला मुहावरा है हमारा, ईद का चाँद। क्या, ईद का चाँद। ठीक है, ये भी बहुत फेमस मुहावरा है। ईद का चाँद होना का क्या अर्थ होता है, बहुत देर बाद मिलना, बहुत देर बाद मिलना, या बोल सकते हैं बहुत दिनों बाद। ठीक है, बहुत दिनों बाद। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, या बहुत दिनों के बाद मिलना। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि बहुत देर के बाद मिलना। ठीक है, अब इस देर को हटा के बहुत दिनों बाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग क्या बोलेंगे, थानेदार बनने के बाद तुम तो ईद का चाँद हो गए। ठीक है, यह बोल सकते हैं, या बोलते हैं अगर आपका कोई दोस्त होता है। ठीक है, दोस्त है, उसको कोई अच्छी सी जॉब लग जाती है। ठीक है, और बहुत दिनों से आपको दिखाई नहीं दिया। ठीक है, और बहुत दिनों बाद, मान लो 1 साल बाद आपको दिखाई दे रहा हो। क्या, 1 साल बाद आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे कैसे हो दोस्त यार, तुम तो ईद का चाँद हो गए यार, तुम 1 साल पहले मिले थे, अब 1 साल बाद मिल लो, क्या बात है, तुम तो ईद का चाँद हो गए। तो ईद का चाँद होने का अर्थ क्या होता है, बहुत दिनों बाद मिलना या बहुत देर बाद मिलना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देने का क्या अर्थ होता है, दृढ़ता से शत्रु का मुकाबला करना। क्या, दृढ़ता से शत्रु का मुकाबला करना। ठीक है दोस्तों, ये गलती से वाली फ़ोटो आ गई है आपके पास, ये पहले वाले में थी ईद की चाहत में, गलती से आ गई है, इसको बार मत कीजिएगा। तो ईद का चाँद होने का अर्थ, सॉरी, ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थ क्या होता है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थ होता है दृढ़ता से शत्रु का मुकाबला
करना। ठीक है दोस्तों, क्या दृढ़ता से शत्रु का मुकाबला करना। समझ गए। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया। क्या पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया, परंतु हमारे सेना ने दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। ठीक है, तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थ क्या होता है, दृढ़ता से शत्रु का मुकाबला करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजा देने का अर्थ होता है नष्ट भ्रष्ट करना। क्या होता है, नष्ट भ्रष्ट करना। ठीक है दोस्तों, ईंट से ईंट बजाने का क्या होता है, नष्ट भ्रष्ट करना। तो इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, शिवाजी ने अपने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। ठीक है, तो ईंट से ईंट बजाने का अर्थ होता है नष्ट भ्रष्ट देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा इधर उधर की हाँकना। क्या, इधर उधर की हाँकना। इधर उधर की हाँकना का अर्थ होता है व्यर्थ में बोलना या व्यर्थ बोलना। ठीक है, इधर उधर की हाँकना का अर्थ होता है व्यर्थ बोलना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब मैंने उसे पढ़ने के लिए कहा तो वह इधर उधर की हाँकने लगा। ठीक है, इधर उधर की हाँकना मतलब क्या होता है, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ में बोलना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा उंगली उठाना। ठीक है, उंगली उठाना। उंगली उठाने का अर्थ होता है दोष निकालना। क्या होता है, दोष निकालना। उंगली उठाने का अर्थ होता है दोष निकालना। ठीक है दोस्तों, या बोल सकते हैं हानि पहुंचाने की कोशिश करना या हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। ठीक है, तो उंगली उठाने का क्या अर्थ होता है, आप समझ गए, दोष निकालना या हानि पहुंचाने की कोशिश करना। ठीक है, दोष निकालना या हानि पहुंचाने की कोशिश करना या हानि को पहुंचाने की प्रयत्न करना। ठीक है दोस्तों, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई तुम पर उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है, उंगली उठाने का अर्थ समझ गए आप, उंगली उठाने का अर्थ होता है दोष निकालना या हानि पहुंचाने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा उंगली पर नचाना। ठीक है, उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाने का अर्थ है वश में करना। क्या, उंगली पर नचाने का अर्थ होता है वश में करना, या बोल सकते हैं इच्छा अनुसार काम करवाना। ठीक है दोस्तों, इच्छा अनुसार काम करवाना। ठीक है, उंगली पर नचाने का अर्थ होता है वश में करना या इच्छा अनुसार काम करवाना। ठीक है दोस्तों, इसका हम वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आजकल की पत्नियां अपने पतियों को उंगली पर नचाती हैं। तो उंगली पर नचाने का अर्थ क्या हो जाता है, वश में करना या इच्छा अनुसार काम करवाना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा उंगली उठाना। उंगली उठाना। उंगली उठाने का अर्थ होता है दोषी प्रकट होना। क्या होता है, दोषी प्रकट होना या कह सकते हैं निंदा होना। ठीक है, उंगली उठाने का अर्थ होता है दोषी प्रकट होना या किसी की निंदा होना। ठीक है, चलिए इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, एक बार आदमी पर उंगली उठ जाए तो उसका आदर कभी नहीं होता है, बोलते हैं उसका आदर कम हो जाता है। ठीक है, उंगली उठाने का अर्थ होता है दोषी प्रकट होना या निंदा होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा उल्टी गंगा बहना। ठीक है, क्या, उल्टी गंगा बहने का अर्थ होता है विपरीत कार्य करना। क्या होता है, विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहना का अर्थ होता है विपरीत कार्य करना। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, उल्टी गंगा बहाने वाला व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता। ठीक है, तो उल्टी गंगा बहना का अर्थ क्या हो जाता है, विपरीत कार्य करना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला मुहावरा है हमारा उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। क्या, बहुत अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया पहचानने का क्या अर्थ है, बहुत अनुभवी होना। इसका हम वाक्य प्रयोग बोलेंगे, वाक्य प्रयोग हुआ इसका, उड़ती चिड़िया पहचानने वाले भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं। क्या, जो उड़ती चिड़िया पहचानने वाले होते हैं वो भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं। तो उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। ठीक है, अगला मुहावरा है उल्टी माला फेरना। उल्टी माला फेरने का अर्थ है बुरा सोचना। ठीक है, क्या, उल्टी माला फेरने का अर्थ होता है बुरा सोचना। ठीक, क्या होता है, बुरा सोचना, बुरा सोचना। ठीक है दोस्तों, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम चाहे कितनी उल्टी माला फेरो, तुम चाहे
कितनी उल्टी माला फेरो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, क्या होगा वाक्य प्रयोग? उल्टी माला फेरने का वाक्य प्रयोग हो जाएगा तुम चाहे कितनी उल्टी माला फेरो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, तो उल्टी माला फेरने का अर्थ होता है बुरा सोचना। क्या होता है? बुरा सोचना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा 19-20 का अंतर। क्या है? 19-20 का अंतर। 19-20 का अंतर का क्या होता है? बहुत कम अंतर होना। 19-20 का अंतर होना मतलब क्या होता है? बहुत कम अंतर होना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? बहुत कम अंतर होना। 19-20 का अंतर होने का अर्थ होता है बहुत कम अंतर होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा दोनों पुस्तकों में 19-20 का अंतर है। क्या? दोनों पुस्तकों में 19-20 का अंतर है। तो 19-20 का अंतर होने का अर्थ होता है बहुत कम अंतर होना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा उगल देना। ठीक है, उगल देने का अर्थ क्या होता है? भेद प्रकट कर देना। क्या? उगल देने का अर्थ होता है भेद प्रकट कर देना। क्या? भेद प्रकट कर देना। भेद प्रकट कर देना। रिपीट कीजिए बार। ठीक है, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा चोर को जब मार पड़ी तो उसने सारी बातें उगल दी। या बोल सकते हैं चोर को जब मार पड़ी तो उसने सारे भेद खोल दिए। तो सारे भेद खोलना बोलते हैं उगल देना। ठीक है, उगल देना का अर्थ होता है भेद प्रकट कर देना। ठीक है, या सारी सच्चाई बोलना। ठीक है, चलिए अगला मुहावरा है हमारा उठ जाना। क्या? उठ जाने का अर्थ क्या होता है? उठ जाने का अर्थ होता है मर जाना। क्या होता है? मर जाना। क्या होता है? मर जाना, या बोल सकते हैं समाप्त हो जाना। समाप्त हो जाना। समाप्त हो जाना। तो उठ जाने का अर्थ क्या होता है? मर जाना या समाप्त हो जाना। क्या बोलते हैं? मर जाना या समाप्त हो जाना। मर जाना या समाप्त हो जाना। मेरे साथ रिपीट कीजिए, ऐसे हो जाएगा आपको। उठ जाना के मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना या समाप्त हो जाना। ठीक है, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा एक ना एक दिन सबको इस संसार से उड़ जाना है। तो उड़ जाने का अर्थ क्या होता है? मर जाना या समाप्त हो जाना। क्या? मर जाना या समाप्त हो जाना। आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा उधेड़ बुन में होना। ठीक है, उधेड़ बुन में होना। उधेड़ बुन में होने का अर्थ होता है सोच विचार में होना। क्या? सोच विचार में होना। ठीक है, सोच विचार में होना मुहावरे का अर्थ। चलिए, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा मोहन पता नहीं क्या करता रहता है, हर वक्त उधेड़ बुन में लगा रहता है। तो उधेड़ बुन में लगा रहना का अर्थ होता है सोच विचार में होना। उधेड़ बुन में होना का अर्थ होता है सोच विचार में होना। ठीक है, क्या बोलता है? मोहन पता नहीं क्या करता रहता है, हर वक्त उधेड़ बुन में लगा रहता है। तो उधेड़ बुन में लगा रहना का अर्थ होता है सोच विचार में होना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा एक आंख से देखना। एक आंख से देखना का मतलब होता है सबको समान समझना। ठीक है, सबको समान समझना। ठीक है, एक आंख से देखने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप किसी को एक आंख बंद कर रहे हो अपनी दूसरी आंख से देख रहे हो, ये नहीं होता है। एक आंख से देखने का अर्थ है सबको समान नजरिए से देखना, सबको समान समझना। ठीक है, तो इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा अध्यापक हमेशा अपने छात्रों को, ठीक है, या बोल सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, एक आंखों से देखते हैं। ठीक है, अध्यापक जो होता है हमेशा अपने जितने भी बच्चे उनके सामने हैं सबको एक ही नज़र से देखता रहता है। तो एक आंख से देखने का अर्थ क्या होता है? सबको समान समझना। ठीक है, क्योंकि उनके सामने सब स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सब छात्र हैं। ठीक है, ये छात्राएं हैं। तो एक आंख से देखने का अर्थ क्या होता है? समान, सबको समान समझना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा एड़ी चोटी का जोर लगाना। क्या? एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का अर्थ होता है पूरा प्रयत्न करना। क्या होता है? पूरा प्रयत्न करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का अर्थ होता है पूरा प्रयत्न करना। ठीक है दोस्तों, इसका मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा उसने परीक्षा में पास होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। क्या? उसने परीक्षा में पास होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो दोस्तों एड़ी चोटी का जोर लगाने का अर्थ क्या होता है? पूरा प्रयत्न करना। क्या होता है? पूरा प्रयत्न करना। पूरा प्रयत्न करना। एड़ी चोटी का जोर लगाने का अर्थ होता है पूरा प्रयत्न करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा उसने परीक्षा में पास होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले मुहावरे की ओर चलते हैं। अगला मुहावरा है हमारा एक न चलना। क्या? एक न चलना। एक न चलने का अर्थ होता है कोई युक्ति सफल ना होना। क्या होता है?
कोई युक्ति सफल ना होना। ठीक है, एक न चलने का अर्थ होता है कोई युक्ति सफल ना होना। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रमेश ने मुझे अध्यापक से पिटवाने की बहुत कोशिश की परंतु उसकी एक ना चली। ठीक है, एक ना चलने का अर्थ क्या होता है, कोई युक्ति ना होना। एक ना चलने का अर्थ होता है कोई युक्ति ना होना। हम पूछते हैं, रमेश ने मुझे अध्यापक से पिटवाने की बहुत कोशिश की परंतु उसकी एक ना चली। ठीक है दोस्तों, चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितना मैं आपको समझा रहा हूँ आपको भले बात ही समझ आ रहा हो। ठीक है, अगला मुहावरा है हमारा, एक लकड़ी से हाँकना। ठीक है, एक लकड़ी से हाँकना। एक लकड़ी से हाँकने का अर्थ होता है समान व्यवहार करना। क्या होता है, समान व्यवहार करना। ठीक है, एक लकड़ी से हाँकने का अर्थ होता है समान व्यवहार करना। और इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, एक नगर के थानेदार ऐसे हैं, मतलब इस नगर के थानेदार ऐसे हैं कि सभी को एक लकड़ी से हाँकते हैं। तो एक लकड़ी से हाँकने का अर्थ है समान व्यवहार करना। क्या, समान व्यवहार करना। ठीक है दोस्तों, अगला मुहावरा है हमारा, ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना का अर्थ क्या होता है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, या बोलते हैं जानबूझकर खुद को जोखिम में डालना। ठीक है, ओखली में सिर देने का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब ओखली में सिर दे दिया है तो पीछे नहीं हटूंगा। तो ओखली में सिर देने का अर्थ क्या है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा, कंचन बरसना। क्या, कंचन बरसना। कंचन बरसना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत लाभ होना। क्या होता है, बहुत लाभ होना, या बोल सकते हैं धन प्राप्त होना। ठीक है, धन प्राप्त होना। तो कंचन बरसने का क्या अर्थ हो गया, बहुत लाभ होना या धन प्राप्त होना। क्या बोलेंगे, बहुत लाभ होना या धन प्राप्त होना। रिपीट कीजिए, बहुत लाभ होना या धन प्राप्त होना। ठीक है, चलिए इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब से उन्होंने व्यापार शुरू किया है उनके यहाँ कंचन बरस रहा है। ठीक है दोस्तों, कंचन बरसने का अर्थ क्या होता है, बहुत लाभ होना या धन प्राप्त होना। बहुत लाभ होना या धन प्राप्त होना। आगे बढ़ते हैं, अगला मुहावरा हमारा है कमर टूटना। क्या, कमर टूटना। कमर टूटने का अर्थ ये होता है निराश होना। ठीक है, कमर टूटने का अर्थ होता है निराश होना, या बोल सकते हैं नुकसान होना। ठीक है, या बोल सकते हैं नुकसान होना। ठीक है, उस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, भारत में ऐसा हमला। भारत नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर भारत ने ऐसा हमला किया कि पाकिस्तान की एक दिन में कमर टूट गई। ठीक है, तो कमर टूटने का अर्थ क्या होता है, निराश होना, या बोल सकते हैं नुकसान होना। ठीक है, कमर टूटने का अर्थ क्या होता है, निराश होना या नुकसान होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा कमर कसना। क्या होता है, कमर कसना। कमर कसने का अर्थ होता है तैयार होना। क्या होता है, तैयार होना। कमर कसने का अर्थ होता है तैयार होना। कमर कसना मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, परीक्षा में पास होने के लिए मैंने कमर कस ली है। ठीक है, तो कमर कसना मतलब क्या होता है, तैयार होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा कलम तोड़ना। ठीक है, कलम तोड़ने का अर्थ बहुत होते हैं, मैं पहले भी बताना चाहूँगा कलम तोड़ने का मुहावरे का क्या अर्थ होता है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत अच्छा लिखना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत अच्छा लिखना। ठीक है, और इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राम की कॉपी ऐसी है कि उसने कलम तोड़ रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर कलम तोड़ने का अर्थ है बहुत अच्छा लिखना। लेकिन दोस्तों, एक कलम तोड़ने का अर्थ होता है अगर किसी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है जज के द्वारा। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट या कोई से भी कोर्ट के जज के द्वारा किसी को भी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है, तो सज़ा सुनाई जाती है तो उस टाइम पे कलम तोड़ी जाती है। ठीक है, वो बंदा जिस टाइम पे जिस टाइम पे किसी भी आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उस टाइम पे कलम तोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि अगले बंदे को हम फांसी की सज़ा ना सुनाएं। ठीक है, या ना दें। ठीक है, तो आप समझ ही होंगे कि कलम तोड़ने का यहाँ पर अर्थ क्या है, बहुत अच्छा लिखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कसौटी पर कसना। ठीक है, कसौटी पर कसना का अर्थ होता है बहुत परखना। ठीक है, क्या होता है, बहुत परखना। ठीक है, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मेरा नौकर
कई बार कसौटी पर कसने पर भी वफादार निकला। तो कसौटी पर कसना मतलब क्या होता है? बहुत परखना। क्या होता है? बहुत परखना, बहुत परखना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा कफन सिर पर बांधना। क्या? कफन सिर पर बांधना। कफन सिर पर बांधने का अर्थ होता है मरने की भी परवाह ना करना। क्या? मरने की भी परवाह ना करना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, भारतीय सैनिक युद्ध में कफन सिर पर बांध कर दुश्मन का सामना करते हैं। ठीक है, क्या? भारतीय जो सैनिक होते हैं युद्ध में कफन सिर पर लेकर दुश्मन का सामना करते हैं। तो कफन सिर पर लेना मतलब क्या होता है? बांधना का अर्थ होता है मरने की परवाह ना करना। ठीक है, मरने की परवाह ना करना। अगला मुहावरा है हमारा कठपुतली होना। क्या? कठपुतली होना। कठपुतली का होना का अर्थ होता है दूसरे के इशारे पर नाचना। कठपुतली होना मतलब क्या होता है? दूसरों के इशारे पर नाचना। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, भारत को कोई भी देश कठपुतली नहीं बना सकता। ठीक है, कठपुतली, क्योंकि कठपुतली का जो जीवन होता है वह बहुत खराब होता है, क्योंकि उसको दूसरों के इशारे पर, वो दूसरे के इशारे पर नाचती है, नाचा जाता है। ठीक है, तो कठपुतली का होना मतलब क्या होता है? कठपुतली होना मतलब होता है दूसरे के इशारे पर नाचना। चलिए, अगला मुहावरा है हमारा कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना का अर्थ होता है बहुत दुखी होना। कलेजा मुंह को आना मतलब क्या होता है? बहुत दुखी होना। ठीक है, और इस मुहावरे का एक और अर्थ होता है हृदय घबराना। क्या होता है? हृदय घबराना। कलेजा मुंह आना का अर्थ होता है बहुत दुखी होना या हृदय घबराना। बहुत दुखी होना या हृदय घबराना। ठीक है दोस्तों, कलेजा मुंह को आना क्या अर्थ होता है? कलेजा मुंह आने का अर्थ होता है बहुत दुखी होना या हृदय घबराना। ठीक है दोस्तों, और इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बेटे की मृत्यु का समाचार सुनकर पिता का कलेजा मुंह को आ गया। ठीक है, कलेजा मुंह को आना का अर्थ होता है बहुत दुखी होना या हृदय घबराना। बहुत दुखी होना या हृदय घबराना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा कलेजा थाम कर रह जाना। कलेजा थाम कर रह जाना। कलेजा थाम कर रह जाना का अर्थ होता है दुख सहन कर लेना। ठीक, क्या होता है? दुख सहन कर लेना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? दुख सहन कर लेना। और इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, बेटे की मृत्यु का समाचार सुनकर पिताजी का कलेजा पिता कलेजा थाम कर रह गया। ठीक है, तो कलेजा थाम कर रह जाने का अर्थ होता है दुख सहन करना। दुख सहन करना। अगला मुहावरा है हमारा कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईर्ष्या से जलना, क्योंकि बहुत से लोग, ठीक है, कलेजे पर सांप लौटना का क्या अर्थ होता है? ईर्ष्या से जलना, ईर्ष्या से जलना, ईर्ष्या से जलना। ठीक है, ठीक है, तो कलेजे पर सांप लौटना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मेरी लॉटरी का निकलने का समाचार सुनकर दुश्मनों के कलेजे पर सांप लौट गया। ठीक है, चलिए, इस कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ क्या होगा फिर? इशारे, ईर्ष्या से जलना। ठीक है, क्या? ईर्ष्या से जलना। ईर्ष्या किसी का नाम नहीं है। ठीक है, ईर्ष्या से जलना। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। ठीक है, चलिए, ये किसी से जलना। हाँ, कंठ का हार होना। कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। क्या? बहुत प्यारा होना। कंठ का हार होने का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। ठीक है, उस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, इकलौता पुत्र अपने पिता के कंठ का हार होता है। क्या? इकलौता पुत्र अपने पिता के कंठ का हार होता है। तो कंठ का हार होना अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। क्या? कंठ का हार होना मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मुहावरा है हमारा कटे पर नमक छिड़कना। ठीक है, कटे पर नमक छिड़कना। कटे पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ होता है दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। क्या? दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। कटे पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ होता है कटे व्यक्ति को और दुखी करना। ठीक है दोस्तों, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मैं तो पहले से ही दुखी हूँ और कटे पर नमक मत छिड़ो। क्या? मैं तो पहले से ही दुखी हूँ और कटे पर नमक मत छोड़ो। कटे पर नमक छिड़कने का अर्थ होता है कि दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। ठीक है, क्या? दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। इस वीडियो का लास्ट और अंतिम मुहावरा है हमारा कि कलई खुलना। कलई खुलने का अर्थ होता है भेद खुल जाना। क्या होता है? कलई खुलने का अर्थ क्या होता है? भेद खुल जाना, भेद खुल जाना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? कलई खुलना का अर्थ होता है
भेद खुल जाना, ठीक है। और इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हो जाएगा आपका कि सोहन बड़ा ईमानदार बना रहता है, परंतु जब से पुलिस ने पकड़ा है उसकी सारी कलई खुल गई, ठीक है। कलई खुलना का अर्थ क्या होता है? भेद खुल जाना, ठीक है। किसी का भेद खुल जाना, भेद प्रकट हो जाना, ठीक है, इसको कहते हैं कलई खुलना, ठीक है। कलई खुलने का अर्थ क्या होता है? भेद खुल जाना, भेद खुल जाना, भेद खुल जाना। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी थी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिए ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि हम नए अपडेट्स आपको देते रह रहे हैं जल्दी जल्दी। और हमारे यूट्यूब चैनल को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हमारी मेहनत में हमारा सहयोग दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत सपोर्ट, बहुत ही बड़ी चीज़ है हमारे लिए कि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एक लाइक हमारे वीडियो को चार चांद लगाता है। तो दोस्तों, अपना लाइक जरूर छोड़ें, और आपको कोई लगता है कि इस वीडियो में हमसे ये त्रुटि हुई है तो हमारी ये त्रुटियों को आप हमारे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि ये त्रुटि हो रखी है। और अगर कुछ और नया आप चाहते हैं कि हम इसमें ऐड करें तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, आदाब, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में।